एक घने जंगल में एक चतुर और घमंडी लोमड़ी रहती थी। एक दिन भोजन की तलाश में जंगल में भटकते हुए वो एक शिकारी के जाल में फंस गई। लोमड़ी ने खुद को आजाद करने के लिए जी जान से संघर्ष किया। उसने पूरी ताकत से खींचा और जोर लगाया, लेकिन जाल ने उसे मजबूती से पकड़ रखा। कई घंटे बीत गए और लोमड़ी ने महसूस किया कि उसे आजाद होने का मौका तभी मिलेगा जब वो एक दर्दनाक फैसला लेगा। साहस जुटाते हुए उसने आखिरी प्रयास किया और जाल से निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। संघर्ष के दौरान उसकी खूबसूरत जबरीली पूंछें कटकर अलग हो गई। अब बिना पूंछ के और अपमानित लोमड़ी अपनी स्थिति को लेकर शर्मिंदा थी। पहले जो लोमड़ी अपनी पूंछ पर गर्व करती थी, वो अब दूसरी लोमड़ियों का सामना नहीं कर सकती थी। उसे यकीन था कि वो उसे उसकी हालत के लिए बेरहमी से चिढ़ाएंगे। इस कारण से उसने सबके सामने आना बंद कर दिया और खुद को अलग थलग कर लिया, लेकिन अकेलापन जल्दी असहनीय हो गया। लोमड़ी ने अपनी स्थिति से निपटने का फैसला किया। उसने बहुत सोचा और एक चालाक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों को ये विश्वास दिला दूं कि बिना पूछ के भी रहना बेहतर है, तो वो मुझे नहीं चिढ़ाएंगे, बल्कि वो मुझे सराह सकते हैं। इस योजना के साथ उसने बाकी लोमड़ियों का सामना करने का निश्चय किया। एक दिन लोमड़ी जंगल में लोमड़ियों की बड़ी सभा में पहुंची। सभी की नजरें उसकी तरफ मुड़ी और उसकी बिना पूछ वाली हालत को लेकर कानाफूसी होने लगी। उन फुसफुसाहटों के नजरअंदाज करते हुए लोमड़ी ने आत्मविश्वास से आगे बढ़कर भीड़ को संबोधित किया। उसने शुरुआत की, प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए एक शानदार खबर लाया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप मेरी पूछ नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे क्यों त्याग दिया। मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसा फैसला है जिसने मुझे बहुत राहत और आराम दिया है। मेरी पूछ हमेशा एक बोझ थी, मेरे रास्ते में आती थी और मेरी गति को धीमा करती थी। अब जब ये चली गई है, मैं खुद को पहले से ज्यादा हल्का और ज्यादा महसूस आराम करता हूँ। मैं आप सभी को सलाह देता हूँ कि अपनी पूछ को मुक्त हो जाए और मेरी तरह इस आराम का अनुभव करे। उसकी चतुर बातें और आत्मविश्वास भरे लहजे ने कुछ युवा लोमड़ियों को प्रभावित कर दिया। वो सोचने लगे कि शायद वो सही कह रहा है, लेकिन तभी एक बुजुर्ग और बुद्धिमान लोमड़ी जो अब तक चुपचाप देख रही थी, आगे बढ़ी और बोल पड़ी, तुम्हारी बातें चालाक है, लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। बुजुर्ग लोमड़ी ने चढ़ता से कहा, हमारी पूछ हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रही है और हमने कभी इसे बोझ महसूस नहीं किया। ये हमें संतुलन और सुंदरता देती है। ये स्पष्ट है कि तुमने अपनी पूछ के साथ अपनी गरिमा को भी खो दी और चाहते हो कि हम भी तुम्हारी दुर्भाग्य में शामिल हो जाए। हम तुम्हारी चाल को समझ गए हैं। अपनी सलाह कहीं और ले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। बुजुर्ग लोमड़ी की बातों ने बाकी सभी को सचेत कर दिया और उन्होंने बिना पूछ वाली लोमड़ी की ओर पीठ फेर ली। नैतिक शिक्षा, दूसरों को अपनी गलतियों और दुर्भाग्य में शामिल करने का प्रयास न करें।